तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ। ये तो हुआ फिल्मी गीत का मुखड़ा। अब देखिए जीवन में माँ का क्या महत्व है, ये सर्वविदित है। उसने मुझे जन्म दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिए और पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया और उस बनाने में, उस भूमिका का निर्वाह करने में क्या त्याग होता है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, उस ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। तो हाँ, एक और बात कि जैसे जब हम समर्थ हो जाते हैं, जब तक सामर्थ्यवान नहीं है तब तक माँ का आसरा, माँ के आश्रय को सारा महत्व, उन्हीं के आधार पर चलता है जीवन। पर जब सामर्थ्यवान हो गए, कमाने लगे वो, तो उनको उपेक्षित कर दे। हो सकता है कि सभी ना, और सभी नहीं करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, पर कुछ ऐसे हैं तब भी उस सूत्र का भी अनुसरण करती हैं कि पुत्रो कुपुत्रो जायेत, माता कुमाता क्वचिदपि न भवति। अब ये थोड़ा बहुत इधर उधर श्लोक हो सकता है पूरा, परंतु सार यही है कि माँ का पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है, परंतु माँ कभी नहीं होती। तो अब मैं आपको अवधी भाषा में एक माँ के प्रति भाव ज्ञापित करने के लिए अशोक अज्ञानी जी की कविता है, बड़ी सुंदर कविता है। भाषा चाहे जो हो, भाव समृद्ध होते हैं और उसकी ग्राह्यता भी उतनी ही होती है। और एक विशेषता ये है कि चाहे अवधि में ही भले ही है, तो जो अवध क्षेत्र के लोग हैं उनको तो बहुत सही प्रकार से समझ में आएगी। परंतु ये भी मैं कहता हूँ कि जो हिंदी जानते हैं वो भी इसके जो निहितार्थ हैं, हो सकता है कुछ शब्द इस प्रकार के हों कि जो उनको अलग से लगें, परंतु जो निहितार्थ है उस भाव को निश्चित रूप से समझ जाएंगे। तो शीर्षक है अम्मा। तो अम्मा और भी प्रांतों में कहा जाता है, अम्मा कहा जाता है। आज जो कथित आधुनिकता का थोड़ा प्रभाव है, उसमें मम्मी या मम्मा, ऐसे मामा, इस प्रकार से उच्चारण है। खैर वो आलोचना का विषय नहीं है। माँ को हृदय से संबोधित करते हुए आप किसी भी प्रकार को अपनाएं, वो एक अलग बात है। परंतु अम्मा कहने में जो आत्मीयता का बोध होता है,
जो भाव जगता है वो अलग है। तो देखिए इस कविता को, बड़ा आनंद आएगा। आपनी भाषा आपनी बानी अम्मा हैं, भूली बिसरी कथा कहानी अम्मा हैं। धरी हुए दालान में जैसे बेमतलब, गठरी फटही और पुरानी अम्मा हैं। नीक लगे तो धरो नहीं तो फेंक देओ, घर का बासी खाना पानी अम्मा है। मुफ्त में माखन खाएं घरैया सबे, मुला दिन भर नाचें एक मथानी अम्मा है। मथानी समझते ही होंगे, जो दूध फिराने के लिए। पूरे घर का भार उठाए खोपड़ी पर, जस ट्राली माँ परी कमानी अम्मा है। जाड़ घाम बरखा ते रक्षा कीन करें, बरहों महीना छप्पर छानी अम्मा हैं। 12हों महीना छप्पर छानी अम्मा हैं। लड़का चाहे जितना झगड़ा रोज करें, लड़कन ते न कबो रिसानी अम्मा हैं। ना मानो तो पिछवाड़े की गढ़ही हैं, और मानो तो गंगा महारानी अम्मा है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। गढ़ही जो मतलब थोड़ी छोटी सी, तो छोटा सा पानी संकलित करने का स्थान जो होता है, और वो पिछवाड़ों में अधिक होता है, गढ़ही गढ़ई। तो इस पंक्ति को फिर से देखिए। ना मानो तो पिछवाड़े की गढ़ही हैं, मानो तो गंगा महारानी अम्मा है। अज्ञानी न कबो जवानी जान परी, बप्पा ते पहले है बुढ़ानी अम्मा है। भाई वो त्याग, वो कर्मरत रहना, अपने पोषण का भी ध्यान न देना, अपनी खुशियों को भी परवान चढ़ा देना, आपकी खुशियों के लिए न्यौछावर कर देना, वो त्याग अमूल्य है, जिसका आजीवन ऋण नहीं चुकाया जा सकता। धन्यवाद। कभी कभी ऐसी कविताएं खोज के सुनाऊंगा।